अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, काफ़ी बच्चों के ना क्वेश्चंस थे, इवन मैं वहाँ पे रिप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, डिले हो रहा है। उसकी वजह ये है कि थोड़ी सी पर्सनल मसरूफियात की वजह से, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ सबको ही रिप्लाई दे रहा हूँ। हाँ, जो वॉइस नोट्स वाले हैं उन्हें थोड़ा सा डिले हो रहा है, क्योंकि वो मैं प्रॉपरली जब बिल्कुल फ्री होता हूँ तभी सुन सकता हूँ। तो जो क्वेश्चंस वहाँ पे आप बार बार पूछ रहे हैं, मैं उन क्वेश्चंस को एक वीडियो में भी कोशिश कर रहा हूँ कि कवर कर दूँ, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा-सा इससे बेनिफिट हो जाए, जो मतलब कि वहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे या जिनको रिप्लाई टाइम से नहीं मिल रहा, तो एक ही साथ मतलब उनका इश्यू रिज़ॉल्व हो जाए। मेजर क्वेश्चंस जो है ना आप लोगों के, वो मैं इस वीडियो में कवर करने लगा हूँ। और मैं फिर से बता दूँ, मेजर जितने भी हैं सारे कवर हो जाएँगे, तो इस वीडियो को तो लाज़मी देखना ना। बाकी वीडियोज़ के बारे में तो नहीं कहता ऐसे, लेकिन मैं इस पे कह रहा हूँ, जैसे लाज़मी कंप्लीट देखना। ऑल क्वेश्चंस आंसर रिलेटेड टू प्रोसीजर फॉर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, उन लोगों के लिए जिनकी सिलेक्शन हो गई है या जिनकी आगे होगी, उनके लिए भी है, यानी जिन्हें उम्मीद है कि हो जाएगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लिस्ट में। सबसे पहले अटेस्टिंग वाला आ रहा है। अटेस्ट से रिलेटेड हर बच्चा पूछ रहा है, तो मैं बता देता हूँ, ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है, कंफ्यूज भी नहीं होने वाली बात है। आपने अपने मोहल्ले, गली, शहर, जहाँ से भी देख लें, इवन अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ से भी आपने 17 या 18 स्केल के टीचर, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल का प्रिंसिपल हो सकता है, 18 स्केल होता है आई थिंक तकरीबन। अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर लगे हुए हैं तो उनका आई थिंक 17 तक का स्केल तो होता ही। अगर सीनियर टीचर्स की बात होगी तो आप उनसे टेस्ट करवा सकते हैं। उनके पास अपनी स्टैंप होती है, वो अपनी स्टैंप लगाएंगे, सिग्नेचर करेंगे। अपने करवाने कहाँ कहाँ पे हैं डॉक्यूमेंट्स, टेस्ट कौन कौन से करवाने हैं वो आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया है फोटोकॉपीज़ पे। उसके अलावा जो पिक्चर, अब पिक्चर में भी होता है ना कि टेस्ट कहाँ पे, मतलब साइन स्टैम्प कहाँ पे। आपने थोड़ा नीचे, यानी कि जो आपका होगा ना, गर्दन से नीचे वाला पार्ट होगा, वहाँ पे स्टैम्प और सिग्नेचर करवाने हैं। इन केस आप फेस के ऊपर लगवा लेंगे तो आपकी शक्ल ही नहीं पहचानी जाएगी वहाँ पे, तो थोड़ा नीचे करना है। वैसे तो ये सबको पता ही होता है, बाज़ दफ़ा बैक पे भी करवा लेते हैं लोग। आई डोंट नो यूईटी इस दफ़ा क्या करते हैं, वैसे बैक पे करवाना ज़्यादा बेटर होता है। अगर आप बैक पे करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा, उसकी जो उसके ऊपर इंक जो लगती है ना, क्योंकि जो पिक बनती है ना उसके ऊपर स्टैम्प की इंक जो है, वो आप अंगूठा लगाएंगे, उंगली लग टच करेगी, कपड़ा टच करेगा तो वो ना रिमूव होना शुरू हो जाएगी। तो आपने उसे फिर एहतियात के साथ रखना भी है। ये तो हो गया आपका अटेस्ट वाला मसला हल। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिशन, तो ये भी काफ़ी बच्चे मतलब इस पर कर रहे हैं कि सर क्या इसका होगा डॉक्यूमेंट सबमिशन के बारे में। तो इसके बारे में मैं बता दूँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना मस्ट है। हाँ, ये आप थोड़ा सा इसमें एक्सटेंशन मांग सकते हैं यूनिवर्सिटी से, इन केस कोई इशू हो, अदरवाइज मस्ट है, लाजमी ही करवाने पड़ेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स में डोमिसाइल भी है, तो डोमिसाइल अक्सर लोग कह रहे हैं अगर कोटिंग करवाई हो कोई मसला नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूँ लाजमी कोटिंग करवा के दो। इवन अपने रिजल्ट कार्ड की भी कोटिंग करवा लो प्रॉपर्ली। लेमिनेशन, कोटिंग से मुराद मेरी यहाँ पे लेमिनेशन करवा लो। उसका फ़ायदा ये है कि आपकी वो डॉक्यूमेंट सेफ रहेंगे, उसका इशू कोई नहीं है, इस पर यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्शन कोई नहीं लगाएगी, तो आप वो लाजमी करवाएं। और हाँ, एक और क्वेश्चन जो है कि मैं अगर टेक्सला में अपने डॉक्यूमेंट्स अभी दे दूँ तो फिर लाहौर में क्या ऑटोमेटिकली? नहीं, ऑटोमेटिकली वाला कोई चक्कर नहीं आएगा। कल आ रही है लाहौर की लिस्ट, इंशाल्लाह रात शाम को या रात में लगती है। आमतौर पे 8-9 बजे के करीब वेबसाइट पे अपलोड होती है और शाम 6-7 बजे तक कैंपस पे लग जाती है, जो मैंने पिछले 4-5 साल में देखा है। मे बी इस साल चेंज हो जाए, शायद सुबह लग जाए। टेक्सला की तो कल सुबह ही आ गई थी, तो इस तरह भी हो सकता है, वो तो देखना पड़ेगा, अब कल ही पता चलेगा कंफर्म। तो जिनका नाम वहाँ पे, जिन्हें उम्मीद है ना, तो अभी तक मैं उन्हें कहूँगा कि टेक्सला को होल्ड पे रखें। हाँ, 28 है, कल 29 है। 29 के बाद भी आपके पास 3-4 दिन बच जाते हैं, तो वो मसला नहीं होगा। आप पहले वेट कर लें, नाम देख लें, अगर लाहौर में आता है तो फिर लाहौर में ही अप्लाई करें, अगर वहाँ पे आता है तो मतलब कि टेक्सला में, तो फिर टेक्सला में ही करें। क्योंकि एक जगह पे अगर डॉक्यूमेंट्स दे देंगे तो आपकी दोनों जगह पे वो कंसीडर नहीं होंगे, और आपको जब वापस डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे तो उसका एक फॉर्मल प्रोसीजर होता है, आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, तो उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। इवन आपकी फ़ीस जो है वो भी इतनी जल्दी नहीं मिल जाती, थोड़ा सा मतलब टाइम कंज्यूमिंग काम आ जाता है उसमें। उसके बाद है यूईटी लाहौर वर्सेस यूईटी टेक्सला। हाँ, मैं इस पे अपनी पर्सनल ओपिनियन रख रहा हूँ। मैं मतलब कि किसी यूनिवर्सिटी को प्रमोट नहीं करना चाह रहा, या मैं किसी कैंपस को बुरा नहीं कह रहा, ये मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है। तो जो लाहौर जा रहे हैं वो भी इस चीज़ को मतलब ना करें कि मैं उन्हें प्रमोट कर रहा हूँ, या मैं टेक्सला को डिग्रेड कर रहा हूँ, या मैं टेक्सला को प्रमोट कर रहा हूँ तो लाहौर को डिग्रेड कर रहा हूँ। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट है मैकेनिकल, सिविल या कह दें इलेक्ट्रिकल,
कंप्यूटर इंजीनियरिंग अगर ये इंटरेस्ट है और आपको पता है आपका लाहौर में नहीं होना, तो मैं आपको कहूँगा आप टेक्सला जाएं। इंटरेस्ट ज़्यादा मैटर करता है कैंपस से, ठीक है। कैंपस लाइफ तो ठीक है, वो हर चीज़ आती है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा ना किसी फील्ड में, तो आप उस फील्ड में चले जाते हैं तो वो फील्ड आपके लिए हमेशा के लिए एक बोझ बन जाएगी। आप उसमें तंग होंगे, आपको मतलब घुटन महसूस होगी। हम आप हमेशा यही सोचेंगे काश मैंने तब सही फैसला लिया होता, काश मैं तब ये करता, काश मैं तब वो करता। तो उस काश से बचना है ना, तो पहले तो मैं यही कहूँगा, पहले तो इंटरेस्ट के साथ जाओ। अगर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप चाहते हैं किसी भी फील्ड में हो जाए, तो मैं चला जाऊँगा, मुझे मसला नहीं है। तो फिर मैं बता देता हूँ कि यूईटी लाहौर और टेक्सला दोनों में से जो चूज़ करें ठीक है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, ओपन मेरिट के हिसाब से मैं भी बात करने लूँगा, अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है तब भी मैं कहूँगा लाहौर प्रेफर करो। लाहौर की फ़ीस तकरीबन 56K है, यानी कि 55-56 हज़ार, और टेक्सला की फ़ीस 75K है, तकरीबन 75,000, और अगर हॉस्टल साथ मिला दें तो तकरीबन 87,000 बन जाती है, यानी कि लाख के नज़दीक पहुंच गया। तो आपको पता चल रहा होगा कि फीस में कितना डिफरेंस है। तो उस हिसाब से भी देखो, अगर कोई सब्सिडाइज कैटेगरी में लाहौर आता है तो आई थिंक, अब मुझे फिगर्स एग्जैक्टली फिगर्स याद नहीं है, तो आई थिंक लाहौर की जो है 1,60,000 प्लस है, और जो टैक्स लगी वो तकरीबन 4 लाख तक है। तो इस हिसाब से भी देख लो। मेरा नहीं ख्याल कि फिर टेक्सला प्रेफर करना चाहिए अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। अगर इंटरेस्ट है, फाइनेंशियली भी ठीक है, तो फिर तो जाओ टेक्सला, कोई मसला नहीं है। तो ये यूईटी लाहौर और टेक्सला से मुतल्लिक आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया कि सर कौन सा कैंप कहाँ जाना चाहिए, कौन सी बेटर रहेगी। इज इट नेसेसरी टू विजिट कैंपस पर्सनली फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स? नो, आपका खुद जाना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि अगर कोई किसी फीमेल की सिलेक्शन हुई है तो अपने पेरेंट्स में से बड़े भाई को या पेरेंट्स को या किसी कज़न को भी कह सकते हैं। इवन अगर आपके यूनिवर्सिटी में इस वक्त कोई सीनियर वाकफियत वाला है, रिश्तेदार है या मोहल्ले का है, वो भी आपका ये सारा काम करवा सकता है। हाँ, अगर विलिंग हो, अगर आपको उस पर ट्रस्ट हो, ये चीज़ ज़रूर मैटर करती है। इवन इनके ट्रस्ट ना हो और आप उसे कह दें तो बाद में वो थोड़ा लापरवाही करे और नियत से काम ना करे, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो इस मामले में मतलब ट्रस्ट पुट करना थोड़ा बहुत ही मुश्किल सा काम होता है। तो अगर है तो आपका पर्सनली विजिट करना ज़रूरी नहीं है। मेडिकल सर्टिफिकेट, इसके बारे में पूछ लें तो मैं लाहौर के हिसाब से बताऊंगा। ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो है ना आपका, तो मैं लाहौर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। तो लाहौर में आप सर गंगाराम हॉस्पिटल सर्विसेज, उसके अलावा गुलाब देवी भी है, आई डोंट नो, मतलब काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं। म्यू हॉस्पिटल है, अगर वहाँ पे आपका कोई डॉक्टर वाकफियत वाला है तो आप उससे करवा सकते हैं। अगर आपका कोई कज़न भी हो वैसे जो कि रजिस्टर्ड हो पीएमसी से और मतलब सीनियर भी हो हर लिहाज से, तो आप उससे भी करवा सकते हैं। आप मेन उसकी ना स्टैम्प स्टूम्प लगनी है, बाकी जो आपकी चीज़ें हैं ना आई साइट, वो आप किसी भी लोकल आई साइट वाले के पास जाके चेक करवा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके साथ सर्टिफिकेट अटैच नहीं देखना है। आपका सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट एक फिल होगा, उस पर बस उस डॉक्टर की वेरिफिकेशन होगी कि हाँ जी ये सब कुछ ठीक है। उसके अलावा आप वेट भी किसी लोकल से भी चेक करवा सकते हैं, अक्सर जगह जगह पे बैठे होते हैं, वरना किसी मेडिकल स्टोर पे जाए वहाँ पे भी वेट मशीन्स पड़ी होती हैं, तो वहाँ से भी करवा सकते हैं। मेन आपका जो कंसर्न होगा ना, वो स्टैंप होगी, वो सिग्नेचर होंगे जो वो डॉक्टर आपको लगा के देगा। बाकी चीज़ें एक मतलब कि फॉर्मल नहीं होंगे तब भी चल जाता, उसका ज़्यादा इशू नहीं होता। अब वो आपका चेक नहीं करेंगे कि आपका वेट इतना था कि नहीं, अच्छा 1 किलो कम हो गया, चलो जी इसका एडमिशन कैंसिल कर दो, 1 किलो का वेट कम हो गया। अच्छा, आ जाता है स्टैम्प पेपर की बात। हम अक्सर लोग पूछ रहे हैं कि स्टैम्प पेपर कहाँ से लें, तो यार ये अगर लाहौर की, फिर मैं लाहौर की बात करूँगा, हाई कोर्ट के बाहर बैठे होते हैं, बने बनाए भी मिल जाते हैं, अक्सर सिग्नेचर सब कुछ हुआ होता है, आपने सिंपली जाके उसे लेके किसी प्रिंटर वाले के पास जाके प्रिंट करवाना। अगर अक्सर बच्चे ये कह रहे हैं कि प्रिंटर वाले कहते हैं कि आप वहाँ से करवाओ, तो वो कहते हैं ये आगे पीछे भेज रहे हैं, तो उसका सिंपल सोल्यूशन और भी है। आप ना करवाएं प्रिंट, आप एक स्टैम्प पेपर परचेज कर लें, आप उसके साथ वो जो अपना सर्टिफिकेट है जो प्रोस्पेक्टस से आप ऑनलाइन वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे वो आप ले लें, आप उसे पिन अप कर दें साथ, मसला नहीं है वो ज़्यादा। स्टैम्प अगर, क्योंकि वो स्टैम्प जो ऊपर प्रिंट हुआ होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, जो प्रिंट हुआ होता है वो मतलब कि ज़्यादा बेहतर लगता है उसकी निस्बत जो आप ऊपर वैसे अटैच करेंगे, तो मसला नहीं है उसमें कोई। इनकम सर्टिफिकेट, अब यहाँ पे अक्सर आ जाता है इनकम सर्टिफिकेट, जिनके तो है ना जी जॉब्स वाले हैं पेरेंट्स, जो गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं या कहीं बाहर कंट्री में कर रहे हैं या जो भी इससे रिलेटेड है, तो आप उन्हें तो वहीं से इनकम सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा उस कंपनी से, या उनकी अपनी जो पिछले साल की पिछले मंथ की जो है स्लिप पे स्लिप होगी वो लेनी पड़ेगी।
अब अक्सर होता है इस झंझट से बचेंगे ना, अक्सर लोग कहते हैं कि फादर का जी कारोबार है, शॉपकीपर हैं या इवन कह सकते हैं लेबर हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो अगर इन केस में है तो आपको ये सर्टिफिकेट बना बनाया भी मिल जाता है, वही दोबारा स्टैम्प पेपर भी बना बनाया मिल जाता है, कोर्ट्स के बाहर अक्सर बैठे होते हैं। अगर नहीं तो आपके पास वही जो है अपना ऑनलाइन आप लेंगे, डाउनलोड करेंगे, उसी को फिल करके नीचे जो कंसर्न पर्सन है उसके स्टैम्प और सिग्नेचर होंगे, तो आपका इनकम सर्टिफिकेट भी कंप्लीट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स एंड ड्यूज सबमिशन, अगर आप डॉक्यूमेंट्स और ड्यूज इन केस नहीं सबमिट करवा सकते टाइम में, या नहीं सबमिट करवाते किसी वजह से, या जानबूझ के, या थोड़ी सी लेजीपन की वजह से, तो आपका एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और आपके पास फिर कोई भी जवाब नहीं होगा कि आप यूईटी पे कहें कि जी मुझसे ये हो गया, मुझे पता नहीं चला, मुझे आखिरी डेट का नहीं पता था। ये वो चीज़ें बाज़ दफ़ा कन्वीनियंट सुन लेते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं सुनते, क्योंकि अगर उनके पास एप्लीकेशन होंगी ना कम, तब तो वो सुन लेंगे आपकी। अगर एप्लीकेशन होंगी फुल तो फिर वो आपकी नहीं सुनेंगे कि आपके क्या इश्यूज़ हैं। तो मैं तो अभी यही कहूँगा कि लाजमी ड्यू डेट से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स और ड्यूज़ दोनों चीज़ें सबमिट ज़रूर करवाओ, अदरवाइज़ आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट वाला काफ़ी लोगों को नहीं मिला था, तो मैं उस पे फिर बता रहा हूँ, कोशिश मैं कर रहा हूँ, इंस्टा पे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, रिप्लाई कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे भी कर रहा हूँ और इवन फेसबुक पेज पे भी। तो रिप्लाई तो मैं कर रहा हूँ। अच्छी बात है कि पहली दफ़ा आवाम ने सुनी भी है, कॉल नहीं की किसी ने, बहुत बहुत अच्छी बात है ये। और कॉल करनी भी नहीं है, क्योंकि कॉल करोगे तो डायरेक्टली ब्लॉक वाला चक्कर आएगा। बाकी जो क्वेश्चंस हैं आपके, मैं कोशिश कर रहा हूँ टाइम टू टाइम, क्योंकि मैं साथ या चैनल पे कमेंट्स में भी रिप्लाई कर रहा हूँ, फेसबुक पे भी, इंस्टा पे भी, व्हाट्सएप पे भी। तो 4 डिफरेंट प्लेसेस हैं जहाँ पे मुझे जवाब देने पड़ रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा डिले ज़रूर हो रहा है, लेकिन आपके सवाल का जवाब इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा, तो परेशान नहीं होना। ये सब थे वो क्वेश्चंस जो आपको अभी तक कंफ्यूज कर रहे थे, मैंने उन सबको एक ही वीडियो में कवर कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आप लोगों के लिए फ्रूटफुल होगी। और मैं फिर से कहता हूँ, अगर कोई एंड से ही देखना शुरू करे तो पीछे देखोगे आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि अब एटलीस्ट इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। अगर कोई और करता है, किसी और कोई कंसर्न हो, कोई और चीज़ पूछनी हो, तो आप कर सकते हैं इन फॉलोइंग हैंडलर्स पे जो है कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।